यीशु मसीह का जो कलीसिया है, चर्च एज है, ये ग्रेस पीरियड है जिसको हिंदी में अनुग्रह की योग बोलेंगे ना, अनुग्रह की योग एज को अभी क्लोज करने का समय हुआ है। और इसको कैसे क्लोज करेंगे? यीशु मसीह अपना विश्वासी लोगों को इस पृथ्वी से ले जाएंगे। आमेन। जिसको रैप्चर बोलते हैं इंग्लिश में और ग्रीक में हरपाजो बोलते हैं। तो ये रैप्चर होने के बाद में 7 साल का ट्रिबुलेशन, महाक्लेश इस दुनिया में आएंगे। ये परमेश्वर का ये विचार है इस मनुष्य पृथ्वी की मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का ये जजमेंट होगा। और ये जजमेंट, ये 7 साल का जजमेंट होगा। अगर हो सके तो हम इसके बारे में आज नहीं तो कल हम लोग इसके बारे में सुनेंगे। और ये 7 ईयर ट्रिबुलेशन खत्म होने के बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी तक आएंगे और उसकी पांव कहाँ उतारेंगे वो? माउंट ऑफ ऑलिव्स, जोइटुन बोलते हैं हिंदी में। जोइटुन बोलते हैं। ये जोइटुन के पहाड़ में यीशु मसीह के पांव वहां वो उतरेंगे। तो ये ट्रिबुलेशन इवेंट्स अभी हमारा आगे क्या क्या इवेंट्स होने जा रहा है इसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा ये ओवरव्यू को हम देखेंगे। ओके, क्विकली जल्दी करके हम लोग कल जो बाइबल स्टडी हम लोग पाया था उसको हम थोड़ा रिकैप करना चाहते हैं। ओके, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, प्रॉफिट्स प्रोफेसाइड, एपोस्टल्स प्रीच्ड, एंजल्स प्रोक्लेम्ड। और यीशु मसीह अपना आप भी मत्ती 24 अध्याय 25, मार्क 13, लूका 17 और 21 अध्याय में यीशु मसीह भी अपना दूसरा आगमन के बारे में वहाँ याद दिलाया था हम सबको। तो प्रॉफिट्स भी प्रोफेसाई किया, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स, एपोस्टल्स, यीशु मसीह का जो डिसाइपल्स था, पीटर, जॉन, पॉल, जेम्स, जूड, उन लोगों की चिट्ठी में भी वो लोग ने यीशु मसीह की दूसरा आगमन के बारे में लिखा था। और स्वर्गदूत भी यीशु मसीह की इस दुनिया को छोड़ के जाने के समय में वो यीशु मसीह की डिसाइपल्स के लिए ये बोला था कि यीशु मसीह जैसा गया है वैसे वो भी वापस आएंगे। आमेन, हालेलुया। ओके, क्विकली सेवरल पैराबल्स इलस्ट्रेट ये दृष्टांत जो यीशु मसीह का दृष्टांत है वो दृष्टांत भी यीशु मसीह की दूसरा आगमन के बारे में और इस दुनिया की अंत में क्या होगा, इस पृथ्वी के अंत में क्या होगा उसके बारे में लिखा है। ये व्हीट एंड टेयर्स, वो अच्छा जो बीज है और जंगली जो ये है उसके बारे में मैथ्यू 30 में कल में हमने ये सब देखा है। टेयर्स इन द गुड सीड, द ड्रैगनेट, सागर में जो मछली पकड़ने के लिए जो क्या बोलते हैं जाल को देखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग कल देखे हैं। और द 10 virgins, ये 10 कन्या बोलते हैं ना, 10 कन्या। तो ये 10 virgins ये दृष्टांत में हमने 4 पॉइंट्स को हमने मिला था यीशु मसीह की दूसरा आगमन के लिए हम कैसा तैयार करना चाहिए। सबसे पहला क्या था? प्रार्थना में रहना, क्वालिफिकेशन, प्रार्थना। हम प्रार्थना में होना चाहिए। प्रार्थना माने क्या है? प्रार्थना का माने यही है कि आप यीशु मसीह के साथ आप संबंध रख रहे हैं। आमेन। जो प्रार्थना में होते हैं वो यीशु मसीह के साथ अपना संबंध रखते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते हैं उसका जीवन में यीशु मसीह का साथ कोई संबंध नहीं है। तो प्रार्थना करना माने यीशु मसीह के साथ संबंध रखना। आमेन, हालेलुया। तो नंबर 1 था क्वालिफिकेशन, प्रार्थना में हम होना चाहिए। नंबर 2 मिक्स नहीं होने वाला। हेलो, क्या? मिहोलिन हुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मिलावट नहीं होने वाला। मिलावट नहीं होने वाला वचन में हमको चलना है। आमेन, आमीन। जो वचन में मिलावट नहीं है ऐसा वचन में हम चलना चाहिए। आमेन, आमीन, हालेलुया। नंबर 2 क्वालिफिकेशन। नंबर 3 क्वालिफिकेशन क्या था? तैयार रहना चाहिए। आमेन, आमीन, हालेलुया।
जो तैयार नहीं है वो रैप्चर में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन में अच्छा से क्लियरली हमारा लिए दिया हुआ है, जो तैयार था वो यीशु मसीह का साथ वो शादी में जाएंगे। आमेन। आमीन। तो इसीलिए तैयार होना बहुत जरूरी है, और हम यीशु मसीह की दूसरा आगमन के बारे में हम अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम तैयार होना पड़ेगा। आमेन। Those who were ready went with him. Okay, number 4, qualification. परमेश्वर के साथ जीवित संबंध रखना। यीशु मसीह के साथ जीवित जीवित संबंध रखना चाहिए। आमेन। बहुत मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं है, जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, वो लोग यीशु मसीह का साथ कोई संबंध नहीं है। उन लोगों के विश्वास मरा हुआ विश्वास है, तो इसीलिए हमारा विश्वास को हम जीवित रखना पड़ेगा। आमेन। और अपना विश्वास को जीवित रखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के साथ जीवित संबंध रखना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। तो ये 4 क्वालिफिकेशंस हमने ये 10 वर्जिन्स, ये 10 कन्या की दृष्टांत से हमने कल में पाया है। आज मैं और 2 क्वालिफिकेशन में दूंगा, सब लेके 6 क्वालिफिकेशन होगा। आमेन। वो मैं पीछे में वो रैप्चर के समय में मैं वो 2 क्वालिफिकेशन और मैं आपको दूंगा। ओके, और पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, ओके, ये सब तो हम लोग कल देखा है, मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ। इट इज द मोस्ट अर्जेंट मैसेज। यीशु मसीह का दूसरा आगमन का जो ये सुसमाचार है, ये बहुत अर्जेंट मैसेज है, क्योंकि प्रभु कब आएंगे उसको हम नहीं जानते हैं। वो किस दिन में आएंगे, किस घड़ी में आएंगे, हम कोई भी हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ये मैसेज को हम विश्वासी लोगों के लिए भी हो, अनविश्वासी लोगों के लिए भी हो, हम ये मैसेज को पहुंचाना चाहिए। आमेन। कि यीशु मसीह आ रहा है। आमेन। हालेलुया। और नो वन नोस द डे और द आवर। मत्ती 24 अध्याय 44 में यहाँ बता रहा है कि हम जब नहीं सोचेंगे भी ऐसे समय में प्रभु आएगा। आमेन। आप नहीं सोचेंगे कि ऐसा समय में प्रभु आएगा, आपका मन में ऐसा सोचना नहीं होगा, तब यीशु मसीह आएगा। मैथ्यू 24:44 में, लाइक अ थिफ इन द नाइट, प्रभु का आना चोर रात में जैसे आते हैं वैसे होगा। 1 Thessalonians chapter 5 verse 1-2 वहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु का आना चोर जैसे आते हैं वैसे प्रभु का आने का दिन होगा। और चोर का आने का समय हम जैसे नहीं जानते हैं, प्रभु के आने के समय को भी हम नहीं जानते हैं। तो ये 1 Thessalonians 5:1-2 में ये बता रहा है, लाइक अ लाइटनिंग, बिजली जैसा स्वर्ग में होता है वैसे प्रभु का आना होगा। और इट इज सडन को हिंदी में क्या बोलता है? अचानक। प्रभु का आना अचानक होगा। आमेन। हालेलुया। तो ये सब तो हम कल सुना है इसके बारे में। इट इज अ ब्लेस्ड होप। कलीसिया का खुशी का आशा क्या है? कल में हमने सुना था, What is the blessed hope of the church? हाँ, उद्धार पाने के लिए ना क्या? उद्धार पाने के लिए नहीं, क्योंकि हम उद्धार पाया है, लेकिन उद्धार देने वाला को मिलने के लिए हम अभी रुके हैं। आमेन। हालेलुया। The blessed of the hope of the church is to meet Jesus Christ. यीशु मसीह को मिलने के लिए ये है हम कलीसिया का खुशी का आशा है। हमें यीशु मसीह को मिलने के लिए। हालेलुया। कौन मिलना चाहता है प्रभु को? Praise the Lord. Hallelujah. We want to see him face to face. उसको हम देखना चाहते हैं, उसको हम face to face देखना चाहते हैं। So the blessed hope of the church is to meet Jesus. Amen. हम उद्धार पाने के लिए हम नहीं रुक रहे हैं, लेकिन उद्धार देने वालों को मिलने के लिए रुक रहे हैं। आमेन। हालेलुया।
So reunion with the loved ones. प्रथम थेसलोनिका 4:13-14 में जो पहले ही हम लोग का जो loved ones, किसी का माँ, किसी का बाबा, किसी का भाई बहन जो गुजर गया है, प्रभु का साथ होने गया है, यीशु मसीह की आने के समय में, रैप्चर के समय में हम फिर उन लोगों को मिलेंगे. हालेलुया. So it is one of the blessed hope of the church. कलीसिया का ये भी एक खुशी है कि जो लोग गुजर गया है, हम लोग का माँ, बाबा, भाई, बहन जो गुजर गया है, उन लोगों को यीशु मसीह रैप्चर के समय में जब आएंगे, तब हम फिर से उन लोगों को मिलेंगे. आमेन. 1 Thessalonians 4:13 को पढ़ दीजिए. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. जब तक मैं ना आऊं तब प्रथम थेसलोनिका 4:13. हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो. ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं. जिन्हें आशा नहीं है, ऐसा आप ना हो. आमेन. जिसका आशा नहीं है, ऐसा आप ना हो. उसके बाद नेक्स्ट. क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यीशु मसीह जब आएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? जो लोग सोया हुआ है, एक्चुअली विश्वासी लोग कभी भी नहीं मरते हैं. ओके. हम लोग ये शब्द को कभी कभी यूज करते हैं, डेथ हुआ है, मरा है, और क्या बोलते हैं? ध्यान ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, देहांत हुआ है. हाँ, डेथ हुआ है. लेकिन विश्वासी लोग का कभी भी डेथ नहीं होते. बाइबल में विश्वासी लोगों के बारे में जब भी लिखते हैं, बाइबल में कभी भी ये वर्ड को यूज नहीं करते हैं कि मर गया या डेथ हो गया. इसको डेथ वर्ड को, मरा हुआ वर्ड को कभी भी विश्वासी लोगों के लिए बाइबल में यूज नहीं करते. क्या वर्ड यूज करते हैं? सोया हुआ है. हालेलुया. आमेन. क्यों ये वो वर्ड यूज करते हैं? जो लोग मर गया, उसके लिए, विश्वासी लोगों के लिए सोया हुआ वर्ड को यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग फिर जब उठेंगे. आमेन. हालेलुया. जो मरता है वो कभी भी नहीं उठेगा, लेकिन जो सोया है वो फिर से उठेंगे. आमेन. हालेलुया. इसीलिए विश्वासी लोगों के लिए कभी भी डेथ वर्ड को, मरा हुआ वर्ड को कभी भी यूज नहीं करते. इसीलिए अभी यहाँ भी देखिए, जो सोया हुआ है, उन लोगों को यीशु मसीह के साथ लेके आएंगे. आमेन. हालेलुया. ओके. सो नेक्स्ट, टोटल रिडेम्पशन. लूक 21:28 पद में हमने क्या सुना था? जब ये पृथ्वी में जो सिचुएशन हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, भूकंप हो रहा है, अकाल हो रहा है, और बीमार, पेस्टिलेंस, प्लेग हो रहा है, जब ये सब सुनेंगे, तब आपका क्या बोलता था वो बाइबल में? उठा के ऊपर देखना. वर्स 28 पढ़ दीजिए जो मेरे लिए. लूका. जब ये बातें होने लगे, क्या बातें होने लगे? जब पृथ्वी की लड़ाई, वॉर्स, रिवर्स ऑफ वॉर्स, और अर्थक्वेक्स, भूकंप, और पृथ्वी के ये सब सिचुएशंस को, जब ये सब होगा, तब तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना. हाँ, अपना सिर उठा के ऊपर देखना. क्यों? क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा. आमेन. अभी हमारा छुटकारा पूरा नहीं हुआ है. हमारा आत्मा का छुटकारा हुआ है, उद्धार हुआ है, लेकिन शरीर का नहीं हुआ है. तो यीशु मसीह का प्रथम आगमन और दूसरा आगमन का इंपॉर्टेंस क्यों है? यीशु मसीह का प्रथम आगमन, फर्स्ट कमिंग, हमारा आत्मा को छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए आया है. यीशु मसीह का दूसरा आगमन हमारा शरीर को छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए आ रहा है. आमेन. और ये दो, फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग को लेके हमारा छुटकारा पूरा होता है. हालेलुया. आमेन. The first coming is to save your soul, the second coming is to save your body. आमेन. प्रथम आगमन
आपका आत्मा को उद्धार करने के लिए प्रभु ने आया है। और प्रभु की अभी दूसरा आगमन आपका शरीर को पाप की शक्ति से उद्धार करने के लिए आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में भी पाप का शक्ति हम सब के जीवन में, शरीर में, मांस में अभी भी काम कर रहा है। क्योंकि हमारा शरीर को, हमारा मांस को प्रभु ने अभी तक उद्धार नहीं किया है। इसीलिए पाप का शक्ति, पाप का इन्फ्लुएंस हमारा मन में, हमारा शरीर में अभी भी काम कर रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह रैप्चर में हमको लेने आएंगे और जिस समय में हमको यहाँ से लेके जाएंगे, उस समय पाप की शक्ति से आपका शरीर को पूरा छुटकारा दे देंगे। हालेलुया। और अनंत काल तक आपको पाप आपके ऊपर और अधिकार नहीं पाएंगे। आमेन। और उसको ग्लोरीफाइड बॉडी बोलते हैं, महिमा की वो शरीर बोलते हैं। उसके बारे में हम अगर समय मिलेंगे तो पीछे हम उसको भी दिखाएंगे आपको बाइबल से। एनीवे, टोटल रिडेम्पशन। ओके, नेक्स्ट, विद द लॉर्ड फॉरएवर। हम प्रभु के साथ अनंत काल तक हम रहेंगे। ओके ओके, क्विकली इट इज अ मैसेज ऑफ वार्निंग। ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन का जो सुसमाचार है, वार्निंग का ये मैसेज भी है। क्यों वार्निंग का मैसेज है? 7 साल का महाक्लेश आ रहा है। ये 7 साल का ट्रिब्युलेशन आ रहा है। और बाइबल में मत्ती 24 अध्याय 21 पद में बाइबल में बता रहा है, मनुष्य जाति ऐसा दुख का समय कभी भी नहीं देखा है और कभी भी ना देखेगा। तो ऐसा दुख का समय आगे आ रहा है। ऐसा दुख का समय आगे आ रहा है। ये ट्रिब्युलेशन का समय, ऐसा दुख का समय होगा मनुष्य जाति के लिए, जो मनुष्य जाति ने आदम और हव्वा के समय से आज तक नहीं देखा है और ना कभी देखेगा। ऐसा समय इस दुनिया के लिए आ रहा है। और इसीलिए हम जल्द से जल्द जितने हो सके हम आत्माओं को बचाना चाहिए। आमेन, हालेलुया। हम जितने सके हम आत्माओं को बचाना चाहिए। वी शुड सेव सोल्स। जितना सके हम बचाना चाहिए। और इसीलिए इट इज अ मैसेज ऑफ वार्निंग। ये मनुष्य जाति के लिए ये ट्रिब्युलेशन का मैसेज, ये वार्निंग का मैसेज है। ओके, विल बी लेफ्ट बिहाइंड। क्यों वार्निंग का मैसेज है? कोई विश्वासी लोगों को प्रभु लेके जाएंगे और जो लोग तैयार नहीं है वो लोग छोड़ जाएंगे, उन लोगों को छोड़ जाएंगे। और इसीलिए इट इज अ मैसेज ऑफ वार्निंग, ताकि हम छोड़ ना जाए प्रभु के साथ, ताकि हम जा सके। इसीलिए हम सब तैयार होना चाहिए। आमेन। इसीलिए सेकेंड कमिंग का मैसेज जब आप सुनते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर हिज कमिंग। प्रभु के आने के लिए अब अपना आप को प्रिपेयर करना चाहिए। ये बहुत, क्योंकि जो प्रिपेयर नहीं होते हैं वो कभी भी प्रभु का साथ नहीं जाएंगे। Those who are not prepared will never go. जो प्रिपेयर नहीं है, जो तैयार नहीं है, वो कभी भी प्रभु का साथ जा नहीं सकेंगे। And that is why, इसीलिए प्रभु की रैप्चर के समय के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। आमेन। We should be prepared. Okay. It challenges to live a holy life. प्रभु यीशु मसीह की दूसरा आगमन की जो सुसमाचार है, ये हमको पवित्र जीवन में चलने के लिए मदद करते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आपका मन में अगर एवरी डे अगर आपके मन में आज प्रभु आएगा ना क्या, आज प्रभु आएगा ना क्या, वो उस आशा में, प्रभु के आने का आशा में आप अगर जिएंगे तो आप अपना आप को पवित्र रखेंगे। हालेलुया, आमेन। और इसीलिए आशा को, हम लोग क्रिश्चियन होते हैं, हम लोग विश्वासी होते हैं, सैल्वेशन पाते हैं, हम लोग बहुत मैसेज पाते हैं। जब तक आप सेकेंड कमिंग का मैसेज नहीं सुनेंगे, आप यीशु की दूसरा आगमन के लिए आप कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यू विल नेवर गिव द इंपॉर्टेंस फॉर द सेकेंड कमिंग। बहुत बाइबल की मैसेजेस आप पाएंगे, टीचिंग्स पाएंगे, लेकिन जब आप सेकेंड कमिंग के मैसेज पाएगा, तब आप अपना आप को तैयार करने के लिए आप वो इच्छा तब आएगा जब आप सेकेंड कमिंग के मैसेज सुनेंगे। आमेन, हालेलुया। इसीलिए ये यीशु मसीह के दूसरा आगमन की आशा में जो विश्वासी लोग रहते हैं, वो अपना आप को पवित्र करते हैं। आमेन। वो अपना आप को पवित्र जीवन में रखते हैं।
जो ये आशा अपने दिल में रखते हैं प्रभु को देखने के लिए। आमेन, हालेलुया। इसलिए सेकंड कमिंग का मैसेज बहुत विश्वासी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज द सेकंड कमिंग? सेकंड कमिंग ये परमेश्वर का भविष्यवाणी है। प्रभु ने परमेश्वर ने पुराना नियम में भी नए नियम में भी हमारा लिए ये यीशु मसीह की प्रथम आगमन दूसरा आगमन के बारे में बोले हैं। इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का यीशु का ये वादा है कि वो फिर से आ रहा है। आमेन। और इट इज द प्रोग्राम ऑफ गॉड। ये सेकंड कमिंग परमेश्वर का प्रोग्राम के द्वारा ही हो रहा है। आदम और हव्वा को सृष्टि करने के समय से लेके नई पृथ्वी और नए स्वर्ग जब तक नहीं होगा, ये जो प्रोग्राम परमेश्वर ने बनाया है, यीशु मसीह की दूसरा आगमन भी इस प्रोग्राम के द्वारा ही हो रहा है। ओके, ये प्रोग्राम द प्रोफेसी ऑफ गॉड, इसको हम लोग सुना है कल में 1005। ओके, जल्दी जल्दी हम जाएंगे। द प्रॉमिस ऑफ गॉड, जॉन 14:1-3 में प्रभु ने ये वादा किया है कि मैं फिर से आके मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा। रेवलेशन 22:7-12-20 में देखो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, ये प्रभु ने बोला है। Hebrews 10:27 में ही दैट शैल कम विल कम, जो आ रहा है वो आएगा और देर नहीं करेगा। Hebrews 10:23, रेवलेशन 19, जो वादा किया है वो सच्चा है। आमेन, हालेलुया। He that promise is faithful, जो वादा किया है वो सच्चा है। ओके, तो कल में हम लोग वो परमेश्वर का प्रोग्राम के बारे में हम लोग सुना है लास्ट सेशन में। और परमेश्वर का जो प्रोग्राम है वो 7 मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने 7 योग बनाया है। आमेन। 7 डिस्पेंसेशन, 7 योग बनाया है। और ये 7 हम अभी जीवित हैं। आमेन। अभी हम चलता योग में हम अभी जीवित हैं। ये हमारा समय हो रहा है। सबसे पहले क्या योग था? डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस। डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस था। और इसको हिंदी में क्या बोलता था? भोला योग। ओके, भोला योग था। क्यों भोला योग था? क्योंकि मनुष्य जाति ने उस समय में क्या भला है क्या बुरा है उसको चुनने के लिए उसका मन में वो मैच्योरिटी नहीं था, वो बच्चा का जैसा था। आदम और हव्वा वो लोग बच्चा का जैसा था। ओके, लाइन आ गई। ओके, तो इसीलिए वो इनोसेंस की था। सेकेंड था डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस। वो फल को खाने के बाद में मनुष्य जाति ने क्या बुरा है क्या भला है उसको चुनने के लिए अपना कॉन्शियंस में उसको ये जानकारी मिला है। तो इसीलिए वो कॉन्शियंस को क्या बोलता था? विवेक की योग था। सेकेंड डिस्पेंसेशन विवेक की योग था। और ये विवेक की योग के समय में परमेश्वर का इच्छा क्या था कि मनुष्य जाति जो बुराई है उसको छोड़ के जो भला है उसको करके परमेश्वर के साथ चले। आमेन। लेकिन वो विवेक के समय में हम लोग देखा है जेनेसिस चैप्टर 6 में क्या हुआ था? मनुष्य जाति की मन में सब समय में क्या था? बुराई, खाली बुराई था। अब कल में हम लोग ये सब देखा है। तो मनुष्य जाति की मन में सब बुराई था। मनुष्य जाति की काम जो सब बुराई था।
और इसीलिए नूह के समय में परमेश्वर ने उस समय की, उस युग की मनुष्य जाति को परमेश्वर ने डिस्ट्रॉय किया, खत्म कर दिया। उसके बाद में जब नोआ और उसके परिवार जब वो नाव से, वो आर्क से जब वो लोग निकला और निकाल के जब परमेश्वर के लिए वो लोग भेड़ी चराया, उस समय से तीसरा युग शुरू हुआ। और ये तीसरा युग था डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। मनुष्य जाति के लिए नूह के हाथ में, नूह और उसके वंश के हाथ में परमेश्वर ने फिर से अपना सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया। आमीन। नूह और उसकी फैमिली, उसकी डिसेंडेंट्स के हाथ में परमेश्वर ने ये अथॉरिटी दिया कि अपना सृष्टि के ऊपर वो राज करे। आमीन। वो राज, ये किंगडम एस्टेब्लिश करे। और उसको हम लोग देखे हैं इस समय में, ये ह्यूमन गवर्नमेंट के समय में परमेश्वर का कमांडमेंट क्या था कि वो लोग पूरा पृथ्वी को क्या करें, फिल कर दें। आमीन। लेकिन बाबेल को जो बना रहा था वो समय में, वो बाबेल को बनाने वाला निम्रोद राजा, किंग निम्रोद और उसकी राज्य के मनुष्य लोग, क्या वो लोग का प्लान क्या था, ताकि हम पूरा पृथ्वी में फैल ना जाए, हम लोग इसी जगह में एक क्या बनाएंगे, एक सिटी बनाएंगे, एक नगर बनाएंगे और हम लोग यही बैठेंगे। तो फिर से क्या हुआ, मनुष्य जाति ने परमेश्वर के विरोध फिर से उठा। परमेश्वर ने जो कमांडमेंट दिया था उसको नहीं किया, और इसीलिए ये तीसरा योग को भी परमेश्वर ने बंद करने लगा और बाबेल ने इसको बंद किया। उसके बाद में बाबेल से जो जातियों ने जन्म हुआ, उस जातियों से एक जाति से परमेश्वर ने एक आदमी को फिर बुलाया, और वो कौन था, अब्राहम। अब्राहम को बुलाया, और जब से अब्राहम को बुलाया चौथा युग शुरू हुआ। और अब्राहम को बुलाने के समय में परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम को आशीष देने के लिए वादा किया। आमीन। प्रतिज्ञा किया, आई विल ब्लेस यू, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, मैं आपको एक बड़ा जाति बनाऊंगा। आमीन। तो ये परमेश्वर का ये वादा था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा था, प्रॉमिस था। और इसीलिए ये चौथा योग को ये वादा का योग या प्रतिज्ञा का योग बोलते हैं, डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस बोलते हैं। आमीन। और ये डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस मिस्र देश ने उसको बंद करा, क्योंकि मिस्र देश का समय में इस्राएल की जो संतान लोग वहाँ था, परमेश्वर को भूल गया था। और इसीलिए वो चौथा योग को मिस्र देश में क्लोज किया। और जब मूसा का हाथ से इस्राएल के संतान लोगों को मिस्र देश से निकल के लेके आके सिनाई का पहाड़ में जब पहुंचा, तो परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया। परमेश्वर उसके साथ बात किया। बात करने के खत्म होने में परमेश्वर ने आपके हाथ से वो 10 कमांडमेंट्स को दिया है। आमीन। और जब से वो 10 कमांडमेंट्स को दिया है, उसी समय से 5वां योग शुरू हुआ। और वो 5वां योग था डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, नियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवस्था की योग शुरू हुआ। ओके, द डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, जब से परमेश्वर ने सिनाई के पहाड़ में ये 10 कमांडमेंट्स को दिया है, उसी समय से ये लॉ का डिस्पेंसेशन शुरू हुआ। और ये नियम की समय में ही यीशु मसीह ने पृथ्वी में आया। हालेलुया। ये नियम की योग की समय में ही, इन द एज ऑफ द लॉ, डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, नियम के समय में ही यीशु मसीह ने जन्म हुआ पृथ्वी में। और यीशु मसीह आके देखा है कि ये इस्राएल का संतान लोगों के लिए परमेश्वर ने जो कमीशन दिया था, जो काम दिया था, इस्राएल के संतान लोग उस काम को नहीं किया था। इसीलिए कल हम लोग बाइबल से देखे हैं, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 42-43 में, या कल में हम लोग देखे हैं कि इस्राएल लोगों से परमेश्वर का राज्य को वापस लेके उसमें से जो फल उत्पन्न करेंगे उस जाति को दिया है। और वो जाति आप सब है। हालेलुया। हम सब है। हालेलुया। कलीसिया। तो अभी परमेश्वर का राज्य को स्थापित करने के लिए अधिकार यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। इसीलिए अभी हमारा मिशन यही है कि हम परमेश्वर का राज्य को प्रचार करें। आमीन। हालेलुया। The responsibility has come to the church. ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी चर्च के ऊपर हमारा ऊपर आया है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है कि परमेश्वर के राज्य को इस्राएल लोगों से वापस लिया जाएगा और उसमें से जो फल उत्पन्न करेंगे उसको दिया जाएगा, और ये फल उत्पन्न करने वाला जाति परमेश्वर का यीशु मसीह का कलीसिया है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा और क्रूस पर जब मरा है, उसी समय में नियम की योग को क्लोज किया, बंद किया। आमीन। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 4 में क्या बता रहा है? क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। यीशु मसीह ही, क्या हिंदी में क्या बोलता था? लॉ का व्यवस्था, सॉरी, व्यवस्था का, योग का यीशु मसीह ही अंत है। आमीन। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। रोमन्स 10:4 में क्राइस्ट, और जब यीशु मसीह ने ये व्यवस्था का योग को जब बंद किया, उसके बाद अनुग्रह की योग शुरू हुआ। आमीन। ये अनुग्रह की योग शुरू हुआ, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। ये अनुग्रह का योग, ये हमारा समय है। हालेलुया। ये मंडली का कलीसिया का समय है। ये 2000 साल ये अनुग्रह का योग है। और अभी 2000 साल अभी हमारा समय क्या है? 2023 सन हुआ है, 2023। ओके, पीछे आप लोग पाएंगे इसके बारे में। तो अभी 2023 है। अभी ये अनुग्रह की योग को बंद करने का समय भी आ गया है। और इसको कैसे बंद करेंगे? यीशु मसीह अपना लोगों को इस दुनिया से लेके जाएंगे। हालेलुया। जब रैप्चर होगा, ये अनुग्रह की योग को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। उसके बाद 7 साल का महाक्लेश आएंगे। 7 साल का महाक्लेश शेष खत्म होने के बाद में यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और 1000 साल का राज्य को वो स्थापन करेंगे। आमीन। और ये लास्ट, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब ये लास्ट योग जो है, परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जो बनाया था, जो प्लान किया था, मनुष्य जाति का ये अंतिम योग शुरू होगा, ये यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बाद में। और इसको डिस्पेंसेशन ऑफ द मिलेनियम किंगडम बोलते हैं। और इसके माने यीशु मसीह की 1000 साल का ये राज्य है। हालेलुया। आमीन। और ये 1000 साल का राज्य जब खत्म होगा, इसके बाद ही मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने चला जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा आगे और एक योग बाकी है मनुष्य जाति के लिए। आमीन। यीशु मसीह आने से ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगा। नो, कोई ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह आने से बस सब खत्म हो जाएगा, हम लोग बादल में घूमेंगे। हाँ, कोई ऐसा सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। तो क्या होगा? ये अनुग्रह का योग को खत्म करने के बाद, क्लोज करने के बाद, और एक योग मनुष्य जाति के लिए बाकी है, और वो है यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। आमीन, हालेलुया। ये योग के बारे में क्लियर हो गया? ओके, इसको मैं बाइबल पोर्शन भी आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप अगर लिखना चाहते हैं तो जेनेसिस चैप्टर 1:27-28 यहाँ आप लिख सकेंगे। ये सब लिख के ले जाइए ताकि आप लोग घर में जाके पढ़ सकेंगे। मैं इसको डिटेल में बाइबल से नहीं दिखाया क्योंकि बहुत समय लगेगा, तो इसीलिए मैंने ऐसे ऊपर से मैंने बोल दिया। लेकिन अगर आप लोगों को ये बाइबल का पोर्शन चाहिए तो ये सब लिख के ले जाइए। जेनेसिस चैप्टर 1:27-28 मनुष्य जाति को सृष्टि करने से ये बोला, ये जो योग है, डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, क्रिएशन टू फॉल, जब मनुष्य जाति को सृष्टि किया था, उस टाइम से मनुष्य जाति जब पाप में गिरा तब तक वो पहला योग था। मनुष्य जाति के गिरने के बाद से लेके नूह के समय तक ये दूसरा योग था। और नूह की नाव से निकलने के समय से शुरू करके अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तब तक तीसरा योग था। ये सब बाइबल के पोर्शन आप लिख के ले जाइए। कब से शुरू हुआ, कब तक था, उसको आप लोग कोई अच्छा आइडिया लगाया है, वो नहीं लिख रहा है, फोटो कर रहा है। ओके,
गया? डन? ओके, वो फोटो लेके हो गया बोलता है, देखो तो लिखा नहीं है, वो फोटो लेके बस हो गया बोल रहा है। Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Okay, done. Next में जाएंगे. Okay? Okay. परमेश्वर ने कितने दिन काम किया था? 6 days, 6 दिन काम किया था और 7वां दिन में विश्राम किया था। ये बहुत डीप है, ये बहुत डीप है। The revelation is very deep here. 6 दिन काम करके 7वां दिन में परमेश्वर ने विश्राम लिया था। ये असल में क्या है? मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने जो प्रोग्राम बनाया है, आदम और हव्वा को लेके, उसको सृष्टि करने के समय से लेके न्यू हेवन न्यू अर्थ, नया यीशु मसीह का 1000 साल का जो शासन राज्य को जब स्थापन करेंगे, उस समय तक परमेश्वर क्या करेगा उसको दिखा रहा था। परमेश्वर की 6 दिन की काम में एग्जाम्पल जेनेसिस चैप्टर 1 में जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेसिस चैप्टर 1। ओके ओके एक, दो, तीन, चार। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाला को अंधियारों से अलग किया। Okay. In the beginning was the Word. In the beginning God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? Heaven और earth को सृष्टि किया। The earth was without form, void. Okay. ये verse 3-4 को फिर से पढ़ दीजिए। পাছে ঈশ্বৰে ক'লে পোহৰ হওক, তাতে পোহৰ হ'ল। তেতিয়া ঈশ্বৰে পোহৰটো উত্তম দেখি আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰক বেলেগ কৰিলে। Verse 5. পাছে ঈশ্বৰে পোহৰৰ নাম দিন আৰু আন্ধাৰৰ নাম ৰাতি থলে। গধূলি আৰু পুৱা কালত এক দিন হ'ল। ओके, आप लोग देखा है कि नहीं? प्रभु ने बोला, क्या बोला हिंदी में? लेट देयर बी लाइट, उजाला हो। प्रभु ने बोला उजाला हो और उजाला हुआ और ये उजाला को अंधेरा से उसको अलग कर दिया और अंधेरा को अलग करके पहला दिन हुआ, फर्स्ट डे। लेकिन ये बात आप लोगों को पता है कि नहीं? वो उजाला जो हुआ था वो ये सूरज का उजाला नहीं था। इट वॉज नॉट द लाइट ऑफ द सन। ओके ओके, पहला दिन में ही परमेश्वर ने उजाला, क्योंकि पूरा पृथ्वी अंधेरी है, बहुत स्टोरी बहुत लंबा है लेकिन मैं इसको नहीं बोलूंगा अभी। ये पृथ्वी कहाँ था? वर्स 2 में क्या बोल रहा था? ये पृथ्वी
गहरे जल के ऊपर, ओके, गहरे जल के ऊपर था और वो पूरा अंधेरा था। And then God said, let there be light, उजाला हो। परमेश्वर ने बोला उजाला हो, और परमेश्वर इसको बोलने के साथ साथ उजाला आया, और परमेश्वर ने उजाला को अंधेरा से अलग कर दिया। लेकिन वो उजाला ये सूरज का उजाला नहीं था, क्योंकि ये सूरज को परमेश्वर ने चौथा दिन में ही सृष्टि किया। He did not create the sun, the moon, the stars on the first day. पहला दिन में परमेश्वर ने ये सूरज, चांद और तारों को परमेश्वर ने पहला दिन में सृष्टि नहीं किया। ओके, नाउ गो टू वर्स 14। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह हो। आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वो एक चिन्ह हो। और एक्चुअली परमेश्वर ने ये सूरज, चांद और ताराओं को किस लिए बनाया आप जानते हैं? ये मनुष्य जाति के लिए ये साइन है। दे आर फॉर साइंस। इसीलिए जब सोलर एक्लिप्स होते हैं और लूनर एक्लिप्स होते हैं, ये सब असल में ये परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए कुछ चिन्ह है। God is giving some sign। ओके, वो उसमें हम नहीं आएंगे अभी, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये चिन्ह के लिए है। उसके बाद they are for signs। और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। Verse 15। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। ओके, और वैसा ही हो गया। ओके, then 16। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। ओके, दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रबुद्ध करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रबुद्ध करने के लिए बनाया। ओके, एक दिन के ज्योति के लिए, एक रात की, और वो क्या था? सूरज और चांद। आमीन। सन एंड मून। ओके, उसके बाद और तारागण को भी बनाया। और तारा को भी बनाया। ओके, कब बनाया? परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुत्व करे और उजियारे को अंधियारों से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। So when did God create the sun, moon and the stars? प्रभु सूरज, चांद और तारों को कब बनाया है? चौथा दिन। Okay, why? Do you know? Because they are for signs. Actually ये सूरज किसको रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हैं? ये परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। The sun represents the sun represents God. Okay? ये सूरज परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सूरज से जो उजाला इस पृथ्वी में आते हैं, जो लाइट जो आते हैं, ये लाइट यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जब तक इस पृथ्वी में हूँ, दुनिया में हूँ, मैं ही इस पृथ्वी की ज्योति हूँ। आमेन। So the light that coming from the sun represents Jesus Christ. ठंडा दिन में हम क्या करते हैं? हाँ, जब ठंड लगते हैं तो हम लोग धूप में बैठते हैं। हाँ, धूप में क्यों बैठते हैं? हाँ, धूप में बैठने से क्या होता है? गरम वो जो फीलिंग्स आते हैं, वो जो गरम फीलिंग्स है, वो होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। The sun represents God, the light represents Jesus, the warm feeling represents the Holy Spirit. आमेन, हालेलुया। तो ये सूरज यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने चौथा दिन में ये सूरज को, चांद को, और चांद किसको रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हो कि कल में आप लोग पाएंगे इसके बारे में। मैं कल और डीपर टीचिंग में जाऊंगा, कल में आप पाएंगे। तो ये सूरज जो है ये यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सूरज को चौथा दिन में क्यों परमेश्वर ने सृष्टि किया है?
क्योंकि चौथा 1000 साल जब खत्म होगा, यीशु मसीह दुनिया में आएगा। उसको यीशु मसीह ने जेनेसिस चैप्टर 1 में ही वो रेवलेशन को दिया है। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे। The 7000 years of human history, मनुष्य जाति की 7000 साल की इतिहास। ओके, मनुष्य जाति की 7000 साल की इतिहास। ओके, अभी ये जो है द क्रिएटिव वीक, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया। ये 6 दिन काम को हम लोग यहाँ देखेंगे। आमेन। 6 दिन काम को हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके, ये एदेन की बगीचा है। आप लोग दूर से नहीं देखेंगे, ये क्लियर नहीं है, ये थोड़ा छोटा छोटा हो गया है। तो एदेन की बगीचा है और ये पहला 1000 साल। ओके, ये जो सर्कल है ये पहला 1000 साल, फर्स्ट 1000 ईयर। और परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन का जैसा है। आमेन, आमेन। परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन का जैसा है और एक दिन 1000 साल का जैसा है। आमेन। तो ये जो प्रथम 1000 साल था, ये परमेश्वर के लिए प्रथम दिन जैसा है, फर्स्ट डे। आमेन। ओके, उसके बाद में ये इनोक की समय था। ये इनोक के समय में इनोक के समय के बाद ये दूसरा सेकेंड 1000 ईयर, दूसरा 1000 साल। ये जो बड़ा बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं, इसको 1000 साल हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके आप देख रहे हैं। तो ये प्रथम 1000 साल, ये दूसरा 1000 साल है। और यहाँ ये दूसरा 1000 साल परमेश्वर के लिए दूसरा दिन जैसा है, सेकेंड डे जैसा है। आमेन। ओके, और ये 2000 साल के बीच में क्या हुआ था? ये मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए अपना कॉन्शियस में बेस करता था। मनुष्य जाति परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए उस समय में कोई नियम नहीं था, कोई ग्रेस का पीरियड नहीं था। लेकिन उस समय में मनुष्य जाति ने परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए अपना कॉन्शियस में बेस करता था। कॉन्शियस को क्या बोलता था हिंदी में? विवेक। अपना विवेक में बेस करके परमेश्वर के साथ संबंध रखता था। The first 2000 years, mankind related to God based on his conscience. Okay? मनुष्य जाति अपना विवेक में बेस करके परमेश्वर के साथ संबंध रखता था। तो ये सेकेंड 1000 ईयर, ये दूसरा सेकेंड 1000 ईयर खत्म होने के बाद में ओके, ये 2000 साल के बीच में क्या हुआ था उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। ये इनोक के समय में इनोक का क्या हुआ था याद है? इनोक का क्या हुआ था? वो मर के गया था या नहीं मर के गया था? नहीं मर गया, हाँ? जिंदा नहीं मरा था, उसका रैप्चर हुआ था। आमेन। तो ये फर्स्ट 2000 साल के बीच में इनोक का रैप्चर हुआ था। वो जिंदा वो स्वर्ग गया था। आमेन। He went to heaven. ओके, परमेश्वर ने उसको लेके गया था। उसके बाद में ये 2000 साल खत्म होने के बाद में ये अब्राहम के समय आया। और अब्राहम के समय 2000 साल जब पृथ्वी में हुआ, उसके बाद अब्राहम की समय हुआ। ओके, अब्राहम के समय के बाद ये तीसरा 1000 साल जो है, ये तीसरा 1000 साल परमेश्वर के लिए ये तीसरा दिन जैसा था। आमेन, हालेलुया। ये तीसरा दिन जैसा था। और ये अब्राहम के बाद ये 1000 साल जब खत्म हुआ, सोलोमन, दाऊद का जो पुत्र है, सोलोमन की समय हुआ। और सोलोमन की समय के बाद ये चौथा 1000 साल आया। और ये चौथा 1000 साल परमेश्वर के लिए ये चौथा दिन जैसा था। ओके, इसको अगर मैं ऐसा बोलूं, आप लोग अगर जेनेसिस चैप्टर 1, जेनेसिस को हिंदी में क्या बोलता था? उत्पत्ति एक अध्याय को अगर पवित्र आत्मा आपको अगर रेवलेशन देते हैं, तो उत्पत्ति एक अध्याय को आप 1 साल में भी खत्म नहीं होगा। आमीन। एक अध्याय को पढ़ने के लिए अगर पवित्र आत्मा ने आपको प्रकाश
देता, अगर पवित्र आत्मा आपको रेवलेशन देता, तो उत्पत्ति एक अध्याय को आप एक साल में भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वहां कितना बात उसके अंदर में है। आमीन, बहुत बातें उसके अंदर में है। और इसीलिए मैं ये आपको बता रहा था, चौथा दिन में देखो, पहला दिन में ही उजाला को परमेश्वर ने दिया है। उजाला हो बोला, लेट देयर बी लाइट बोला, लाइट आ गया, लेकिन वो सूरज की लाइट नहीं था। सूरज को क्यों परमेश्वर ने चौथा दिन में बनाया? क्योंकि चौथा दिन में यीशु 14,000 साल में इस दुनिया में आ रहा है। आमीन। इसीलिए ये जो 14,000 साल है, ये पहला 2,000 साल मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए अपना विवेक में बेस करके, कॉन्शियस में बेस करके मनुष्य जाति ने परमेश्वर के साथ संबंध रखा था। ये दूसरा 2,000 साल अब्राहम के समय के बाद में परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए अपना मनोनीत जाति के लिए, इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने नियम लॉ को दिया था। सो द सेकेंड 2,000 years mankind depended on the law to relate to God. परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए ये दूसरा 2,000 साल परमेश्वर का लोग नियम, हिंदी में मैं भूल जाता हूँ, क्या बोलते हैं? व्यवस्था, सॉरी, व्यवस्था में बेस करके परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के साथ संबंध रखा था। आमीन। The chosen people of God, परमेश्वर का chosen people, परमेश्वर का लोग परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए ये दूसरा 2,000 साल ये लॉ में डिपेंड करके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखता था। ओके, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, पहला 1,000 साल, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब चौथा 1,000 साल जब इस पृथ्वी में खत्म हुआ, तब यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ। ओके, यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ, और यीशु मसीह के आने के बाद में अनुग्रह की युग शुरू हुआ। और ये अनुग्रह की युग अभी तक कितना साल हुआ? ক্ৰিয়েটিভ উইক আমি এই প্ৰভুৰ 6 দিন কাম কৰি সপ্তম দিনাখন প্ৰভুৱে যে विश्राम লৈছিলে, परमेश्वर का 6 दिन परमेश्वर ने जो काम किया है और 7वां दिन में विश्राम लिया था, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। और ये क्रिएटिव वीक को हम लोग देख रहे हैं। और ये प्रथम दिन मनुष्य जाति की प्रथम 1,000 साल जैसा है, दूसरा दिन दूसरा 1,000 साल जैसा है, तीसरा दिन तीसरा 1,000 साल। एक्चुअली इसका रेवलेशन को आप अगर डीपर स्टडी करेंगे तो प्रथम दिन में परमेश्वर ने जो जो किया है उसको प्रथम 1,000 साल में परमेश्वर ने उसको किया है। दूसरा दिन में परमेश्वर ने जो किया है उसको दूसरा 1,000 साल में किया। तीसरा दिन में जो किया है वो तीसरा 1,000 साल में क्या करने जा रहा है उसको परमेश्वर ने तीसरा दिन में दिखाया है। आमीन। सो दिस इज द रेवलेशन। और चौथा दिन जब खत्म हुआ, चौथा दिन खत्म होने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और यीशु मसीह के आने के समय से 5वां 1,000 साल आया, और ये 5वां 1,000 साल परमेश्वर के लिए 5वां दिन जैसा है। आमीन। इट इज लाइक द 5th डे। और यीशु मसीह के आने के समय से अभी हमारा समय तक कितना साल हुआ? कितना साल हुआ? 2,000 साल हुआ। ओके, सो दिस इज द 6,000 ईयर। ये हुआ छठा 1,000 साल। और ये छठा 1,000 साल परमेश्वर के लिए ये छठवां दिन जैसा है, 6th डे। सो गॉड वर्क फॉर 6 days। और ये 6 days 6 दिन जो काम किया है, ये मनुष्य जाति के 6,000 साल का ये नक्शा है। आमीन।
परमेश्वर ने 6 दिन में जो काम किया था वो एक्चुअली 6000 साल में परमेश्वर क्या करने जा रहा है उसको परमेश्वर ने छुपा के दिखाया है। आमेन। उसको छुपा के दिखाया है और इसीलिए उसको उसका रेवलेशन पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा लेके जाना पड़ेगा। आमेन। पवित्र आत्मा आपको अगर दिखाएंगे तो आप उसको देखेंगे। तो इस या उसको ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। The first 2000 years, प्रथम 2000 साल मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए अपना विवेक में बेस करके कॉन्शियस में बेस करके मनुष्य जाति ने परमेश्वर के साथ संबंध रखा था। दूसरा 2000 साल परमेश्वर की लोग जो इस्राएल की संतान था, परमेश्वर की लोग इस्राएल की संतान परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए वो लॉ में नियम में वो बेस करके जो नियम को जो लॉ को परमेश्वर ने मूसा का लिए वो सिनाई पहाड़ में दिया था उसमें बेस करके परमेश्वर के लोग ने परमेश्वर के साथ संबंध रखा था। उसके बाद में यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह के आने के बाद में अभी 2000 साल हो गया और ये 2000 साल में मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के साथ किसमें बेस करके प्रभु के साथ संबंध रख रहे हैं? ग्रेस, अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह में बेस करके, क्योंकि हम प्रभु के और आने के लिए हम योग्य नहीं हैं, लेकिन प्रभु की अनुग्रह के लिए हम प्रभु के साथ हम हो सकेंगे। Amen. It is only because of His grace we can relate to Him. It is only because of His grace we can come to Him. और इसीलिए ये 2000 साल अभी यीशु मसीह के आने के समय से ये 2000 साल मनुष्य जाति प्रभु के लोग प्रभु के साथ अनुग्रह में बेस करके प्रभु के साथ संबंध रख रहे हैं। आमेन। हालेलुया। क्लियर है 6000 साल में क्या हुआ है? आमेन। सो ये 6000 साल 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये 6000 साल। अभी ये 6000 साल अभी हमारा समय ये अंत में है। हम अभी इस जगह में हैं। लास्ट अभी हम इस 6000 साल के ये लास्ट में, क्योंकि 6000 साल पार हो गया हमारा समय। तो कैसा पार हो गया है? 23 साल तो अभी हम एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 2023 है अभी 2000। ये 2000 कब से शुरू हुआ? जब से यीशु मसीह ने आया है तब से 2000 साल। अभी 23 साल तो एक्स्ट्रा हो गया। ये 23 साल तो ये तो बाहर निकल गया। अभी हम लोग तो इसका बाहर में है। आमीन। अभी हम लोग इसके बाहर में है। 23 साल तो हम लोग 6000 के बाहर निकल गए, क्योंकि आदम और हव्वा को सृष्टि करने के समय से अब्राहम तक 2000 साल था। अब्राहम से लेके यीशु मसीह का प्रथम आगमन तक 2000 साल था, 4000। और यीशु मसीह के आने के समय से अभी हमारा समय तक 2023 साल। All together 6023 years. ओके। ये कैलकुलेशन हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, ये परमेश्वर का कैलकुलेशन के साथ अलग हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कैलकुलेशन वो दूसरा है। बट एनीवे हम लोग का जो कैलकुलेशन है 6023 साल हुआ है। आमीन। ओके। अभी ये 2000 साल जब खत्म होगा तब विश्वासी लोगों को इस पृथ्वी से उठा के ले जाएंगे। आमीन। रैप्चर होगा। आमीन। जैसे यहाँ इनोक को लेके गया था, वैसे विश्वासी लोगों को फिर से प्रभु लेके जाएंगे। हालेलुया। और ये विश्वासी लोगों को लेके जाने के बाद में एंटी क्राइस्ट का समय होगा। यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा और दूसरा आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने के बाद में सातवां 1000 साल आ रहा है। और ये 1000 साल ये पृथ्वी के लिए ये परमेश्वर की आंख में 7वां दिन जैसा है। और 7वां दिन में परमेश्वर ने क्या किया था? सबत डे है ये हमारा पृथ्वी का सबत डे होगा। हालेलुया। और ये 7वां दिन क्या दिन है? यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य की समय होगा। और यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य का समय वो इस पृथ्वी के लिए सबत का दिन होगा। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये पृथ्वी के लिए 7वां 1000 साल
जब यीशु मसीह आके 1000 साल का 1000 साल माने एक दिन, आमेन। तो ये 7वां 1000 साल जब आएंगे, हमारा आगे अभी रैप्चर होगा, रैप्चर होने के बाद में ट्रिबुलेशन आएगा, ट्रिबुलेशन के बाद में सेकंड कमिंग होगा, यीशु मसीह के दूसरा आगमन होगा, दूसरा आगमन होने के बाद में यीशु मसीह 1000 साल का राज्य को स्थापन करेंगे। और ये 1000 साल का ये जो राज्य को स्थापन करेंगे वो इस पृथ्वी के लिए विश्राम का दिन होगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये पृथ्वी के लिए 1001 दिन विश्राम का दिन होगा। दिस इज द सबत रेस्ट। और इसीलिए ये 7वां दिन के बाद 8वां दिन आ रहा है, और ये 8वां दिन है अनंत काल, इटर्निटी, आमेन। मनुष्य जाति प्रभु के साथ अनंत काल रहने के जाएंगे, और इसका कोई समय नहीं है। हालेलुया। ये 8वां दिन का समय नहीं है। There is no time frame for the 8th day, because the 8th day represents eternity. 8वां दिन वो अनंत काल को रिप्रेजेंट करते हैं, आमेन, हालेलुया। तो ये 6 दिन परमेश्वर की काम करके 7वां दिन को विश्राम लेना, ये पृथ्वी की मनुष्य जाति के लिए ये 7000 साल में क्या होने जा रहा है, उसको परमेश्वर ने 6 दिन के काम में छुपा के हमारा लिए दिखाया है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए 2 पीटर 3:8 में क्या बोल रहा है? 2 पीटर 3 अध्याय 8 पद में क्या लिखा है? हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष का के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, आमेन। অসমীয়া পড়ি দিয়াচোন। কিন্তু হে প্ৰিয়বিলাক, তোমালোকে এই কথা নাপাহৰিবা, এই কথাটো নাপাহৰিবা যে প্ৰভুৰ আগত এদিনেই 1000 বছৰৰ নিচিনা, এদিনে 1000 বছৰ নিচিনা, আৰু 1000 বছৰেই এদিনৰ নিচিনা। 1000 বছৰ এদিনৰ নিচিনা, হালেলুয়া। So the 1000 year 1000 বছর, एक साल 1000 साल एक दिन जैसा है, 6000 साल 6 दिन जैसा है। 7वां दिन अभी हमारा आगे आ रहा है, ये विश्राम का दिन होगा, पर ये पृथ्वी के लिए, पृथ्वी की मनुष्य जाति विश्राम पाएगा, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उस समय में यीशु मसीह वो अपना आप ही अपना पिता दाऊद की सिंहासन में बैठेंगे, 1000 साल इस दुनिया के लिए, इस पृथ्वी की मनुष्य जाति के लिए प्रभु विश्राम देंगे, आमेन। That will be the rest day for the earth. और जब ये 7वां दिन जब खत्म हुआ, उसके बाद शैतान को, एक्चुअली यहाँ वो ओके, आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं फिर से डाइवर्ट हो जाऊंगा। ओके, सो 2 पीटर 3:8 में बता रहा है कि परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल का जैसा होता है, और 1000 साल एक दिन के जैसे होते हैं, आमेन, हालेलुया। सो ये 6000 साल 6 दिन के जैसे होते हैं, 7000 ये 7वां 1000 ये 7th डे है, ये परमेश्वर का रेस्ट डे है, और जो 8th डे आता है वो इटर्निटी, वो अनंत काल के समय को रिप्रेजेंट करते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ओके, द सेकंड कमिंग डील्स विद, अभी नेक्स्ट में जाएंगे, यीशु मसीह के दूसरा आगमन क्या क्या का साथ डील करते हैं। इट डील्स विद द चर्च, इट डील्स विद द नेशन ऑफ इजराइल, एंड इट डील्स विद द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन ये 3 सब्जेक्ट के साथ संबंध है, ओके। यीशु मसीह की दूसरा आगमन ये 3 सब्जेक्ट के साथ संबंध है। It deals with these 3 subjects: the church, the nation of Israel, and the nations of the world. परमेश्वर जब स्वर्ग से इस पृथ्वी में देखते हैं, अभी कितना आदमी है पृथ्वी में? पॉपुलेशन 1
बिलियन प्लस, उसमें कितना 0.0000000 होगा? 8 बिलियन। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको मुझे पता नहीं। 8 बिलियन प्लस पॉपुलेशन अभी पृथ्वी में है। हाँ, लेकिन परमेश्वर जब ये 8 बिलियन आदमियों को इस पृथ्वी में जब देखते हैं, सिर्फ 3 ग्रुप को देखते हैं परमेश्वर। एक ग्रुप कलीसिया को देखते हैं, एक ग्रुप इस्राएल को देखते हैं, और एक ग्रुप पृथ्वी की अन्य जातियों को देखते हैं। So for God, there are only 3 groups of people: the church, the nation of Israel, and the nation of the church, the nations of the world. तो ये 3 ग्रुप को ही परमेश्वर देखते हैं। पृथ्वी में परमेश्वर के लिए खाली 3 ग्रुप है। एक है परमेश्वर का कलीसिया, एक है इस्राएल जाति, और एक है पृथ्वी की जेंटाइल नेशंस बोलते हैं इंग्लिश में, या पृथ्वी की जातियों को देखते हैं। सो क्विकली चर्च क्या है, चर्च के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। द यूनिवर्सल चर्च, चर्च को, कलीसिया को, प्रभु को क्या बोलते हैं? कलीसिया को प्रभु का क्या बोलते हैं? हाँ, प्रभु का बॉडी, शरीर, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और दुल्हनी, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आमेन। अभी हम दुल्हनी हैं, अभी यीशु का पत्नी नहीं हुआ है। यीशु का पत्नी तब होगा जब हमारा प्रभु का साथ शादी होगा। आमेन। जब मेमना के साथ शादी होगा तब। सो द चर्च इज कॉल्ड द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का दुल्हनी है, यीशु मसीह का शरीर है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमेन। सो ओके, अभी कलीसिया के लिए, यीशु मसीह की चर्च के लिए क्या प्रोग्राम है, आगे जाके क्या होने जा रहा है? सबसे पहले रैप्चर होगा। रैप्चर, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द चर्च। कलीसिया को महिमा में प्रभु ने इस पृथ्वी से लेके जाएंगे। आमेन। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द चर्च, when the living and the resurrected saints will be caught up, जो प्रभु में सोया हुआ है और जो प्रभु में जीवित है, उन लोगों को जब लेके जाएंगे इस दुनिया से। आमेन। इस पृथ्वी से जब लेके जाएंगे, ये रैप्चर होगा। ओके, बाइबल वर्स आप लोग लिख के जाइए, क्योंकि इसको मैं डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये टीचिंग होगा उसको मैं खत्म कर नहीं सकूंगा। 1 Corinthians 15:51-52, प्रथम थेसलोनिका 4 अध्याय 16-17, 2 Thessalonians, ये एक्चुअली 11 नहीं है। हाँ, ये 11, दिस इज नॉट 11, ये 2 Thessalonians, ये 2 Thessalonians chapter 1 verse 10। ओके, सबसे पहले चर्च का क्या होगा? रैप्चर होगा। आमेन। विश्वासी लोगों को और मसीह में जो सोया हुआ है उन लोगों को प्रभु लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा? द जजमेंट फॉर रिवॉर्ड्स। जो रैप्चर में प्रभु के साथ जाएंगे उन लोगों का जजमेंट दे आएंगे। उसको बीमा जजमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बीमा जजमेंट बोलते हैं। यीशु मसीह के आगे सब विश्वासी लोग अपना अपना विश्वास की जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। आमेन। बीमा जजमेंट का माने क्या है? विश्वासी लोग यीशु मसीह के आगे अपना अपना विश्वास का जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बीमा जजमेंट। उसके बारे में भी दूसरा सब्जेक्ट है, उसको भी हम लोग अगर समय होगा तो हम लोग देख सकेंगे। 2 Corinthians 5:10, 1 Corinthians 3:10-15, ये आप लिख के जाइए, आप लोग घर में ये सब जाके देखना। ओके, सो अभी कलीसिया के लिए आगे जाके क्या होना है? सबसे पहले रैप्चर होगा, विश्वासी लोगों को प्रभु लेके जाएंगे, और जो लोग प्रभु के साथ जाते हैं नेक्स्ट उन लोगों का जजमेंट होगा, विचार होगा, और वो बीमा जजमेंट में अपना अपना विश्वास के जीवन की हिसाब प्रभु के लिए देंगे। और उसके बाद कलीसिया का मेमना का साथ शादी होगा। आमेन। हालेलुया। कलीसिया का मेमना का साथ शादी होगा। रेवलेशन 19:4-9, प्रकाशित का किताब
19 अध्याय 4 से 9 तक आप पढ़ने से आप पाएंगे द मैरिज ऑफ द लैम्ब। सो अभी कलीसिया का लिए क्या क्या प्रोग्राम बाकी है? रैप्चर, जजमेंट और मैरिज ऑफ द लैम्ब। आमीन। अभी हम कलीसिया के लिए 3 प्रोग्राम अभी इवेंट्स अभी बाकी है। आगे जाके कलीसिया के लिए सबसे पहले रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद में जजमेंट विचार होगा हम सबके, और ये विचार के बाद में थर्ड कलीसिया का मेमना के साथ शादी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ये चर्च के लिए। ओके, रीड रेवलेशन 19। रेवलेशन 19 को कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए। तब 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया। 4 to 9। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला है, हमारे परमेश्वर से सब करने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का शब्द और गजल का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। और उसकी स्तुति करें। क्यों? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो द मैरिज ऑफ द लैम्ब, कलीसिया के साथ मेमना का शादी होगा, और जो लोग मेमना के साथ शादी करेगा वो लोग 1000 साल की राज्य में मेमना के साथ, यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, तो चर्च के लिए ये इवेंट्स अभी आगे होने जा रहा है। ये 3 इवेंट्स अभी बाकी है कलीसिया के लिए। हम कलीसिया के लिए आगे जाके रैप्चर होगा, जजमेंट होगा, बीमा जजमेंट होगा, उसके बाद में मेमना के साथ कलीसिया का शादी होगा। ओके, नेक्स्ट इस्राएल क्या है? इस्राएल के लिए क्या है? आगे जाके क्या होने जा रहा है? द किंगडम वाज डिवाइडेड इन 931 931 BC में इस्राएल की 12 जाति के बीच में डिवाइड हुआ था। नॉर्दर्न किंगडम को इस्राएल बोला था और साउदर्न किंगडम को जुदा। 931 BC में ये हुआ था, और नॉर्दर्न किंगडम में 10 जाति था, 10 ट्राइब्स था। इस्राएल का 10 जातियां, उत्तर बोलेंगे ना नॉर्थ को, यस, उत्तर की तरफ 10 जाति था। इस्राएल की जो नेशन है, इस्राएल की जो ये राज्य है, इस्राएल की नेशन में 10 जातियां नॉर्दर्न उत्तर तरफ था, और उसको जेरोबोम ने शासन किया था, और उसका जो कैपिटल सिटी था समारिया। तो 250 साल के लिए समारिया ये नॉर्दर्न किंगडम का ये कैपिटल था, और 721 BC में ये नॉर्दर्न किंगडम की 10 ये जातियों को असीरिया की राजा ने उसको कैप्टिविटी में लेके गया था। उसको कैप्टिविटी में बंदी में उन लोगों को लेके किया था। साउदर्न किंगडम में रेहोबोम शासन किया था, और ये उत्तर दक्षिण की तरफ 2 ट्राइब था, 2 जाति था, और वो 2 जाति को जुदा बोलते थे, और उसका जुदा का कैपिटल सिटी था जेरूसलम। 400 साल के लिए जेरूसलम जुदा का कैपिटल था, और 586 BC में ये जुदा का 2 जातियों को बेबीलोन का राजा आके बंदी में लेके गया था। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्राएल नेशन का क्या हुआ था, इसके बारे में हमने यहाँ दिखा रहा। आप लोग कोई लिख रहे हैं? समवन? ओके, क्विकली। ओह, बुक
সময়ৰ পৰা ঈশ্বৰে ইছৰাইলৰ সন্তানবিলাকক ভাল নাপালে, কিয় চলমনে বেলেগ জাতিবিলাকৰ তিৰোতাবিলাকক বিয়া কৰি কিনে তেওঁবিলাকৰ ভগৱানবিলাকৰ কাৰণে, ঈশ্বৰবিলাকৰ কাৰণে ভেদি ইছৰাইলৰ পাহাৰবিলাকত ভেদি উঠাইছিলে। আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে খঙতে ইছৰাইল 12টা জাতিটো দুভাগ কৰি দিছিলে। और 12टा जाति दो ये सॉरी मैं असमीज में फिर बोल रहा हूँ कोई कोई फिर बुरा पाएंगे कभी कभी मैं क्या भाषा बोल रहा हूँ अपना भी भूल जाता हूँ anyway, so परमेश्वर ने इस्राएल का जो संतान था सलोमन के समय से उन लोगों के ऊपर प्रभु ने उन लोगों को अच्छा नहीं पाया था, क्योंकि सलोमन के समय में वो दूसरा जातियों की वो महिलाओं को शादीकार करके वो उन लोगों के जो भगवान है उन लोगों के लिए इस्राएल के पहाड़ों में वेदी चढ़ाया था, अल्टर्स बनाया था। तो इसलिए प्रभु बहुत गुस्सा हुआ था और इसीलिए इस्राएल का जो 12 जाति है उसको 2 भाग कर दिया था और 2 भाग करके उत्तर की तरफ 11 जाति और पश्चिम की तरफ 2 जाति था। पश्चिम की 2 जाति को जुदा के नाम से रखा था और 11 जाति को वो ये बोला था, 10 जाति को वो इस्राएल बोला था। और ये है ओके क्विकली हम लोग और नेक्स्ट ये देखेंगे अभी इस्राएल के लिए क्या होगा। ड्यूटेरोनॉमी 30, जेरेमिया 29, इज़ेकियल 37 अगर आप पढ़ेंगे, अगर ये शास्त्र की ये चैप्टर्स आप अगर पढ़ेंगे, ड्यूटेरोनॉमी 30, जेरेमिया 29, इज़ेकियल 37, उसमें परमेश्वर ने ये वादा किया है कि जो इस्राएल के संतान लोग जो पृथ्वी में फैला हुआ है वो सबको फिर से अपना इस्राएल देश में वो लेके आएंगे। आमेन। एक्चुअली क्या हुआ है, हिस्ट्री क्या है, AD 70 में 70 AD में रोम की राजा टाइटस राजा और उसकी सिपाहियों ने आके जेरूशलेम में जो प्रभु का जो मंदिर था, टेंपल था, यहूदी लोगों का जो टेंपल था, उस टेंपल को जला दिया था। रोम राज्य की आदमी लोगों ने उसको जला दिया था, रोम की सिपाहियों ने आके जला दिया था और इस्राएल के संतान लोगों को इस्राएल से, जेरूशलेम से, इस्राएल से उन लोगों को भगा दिया था। और 1900 साल for 1900 years इस्राएल की संतान लोग they were without land, they were all scattered around the world। पृथ्वी की अन्य अन्य देश में वो लोग स्कैटर हो गए था। और हिस्ट्री आप लोग जानते हैं, हिटलर के समय में 60 लाख 7 लाख यहूदी लोगों को मारा था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर 60 लाख 6 मिलियन ज्यूस को मार डाला था हिटलर के समय में। और वो लोग बहुत दुख में था, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को भूल गया था, परमेश्वर के विरोध काम कर रहा था। तो इसीलिए परमेश्वर ने 70 AD में उन लोगों को अपना शत्रु के हाथ में दिया था और रोम की शासन करने वालों ने आके पूरा इस्राएल को नष्ट कर दिया था और ये इस्राएल का 12 जाति पूरा दुनिया में फैल गया था। लेकिन परमेश्वर ने ये वादा किया है, ड्यूटेरोनॉमी 30, जेरेमिया 29, इज़ेकियल 37, परमेश्वर ने वादा किया कि ये पूरा पृथ्वी में, दुनिया में फैले हुए इस्राएल के संतान लोगों को फिर से मैं वापस लेके आऊंगा। आमेन, हालेलुया। अपना देश में मैं वापस लेके आऊंगा। आप लोग इसको बाइबल पुस्तक को तो पीछे पढ़िए, मैं अभी नहीं लिखूंगा। उन लोगों को मैं वापस लेके आऊंगा। और ये परमेश्वर का ये वादा, ये प्रतिज्ञा जो प्रॉमिस किया था, ये 1948 में ये फुलफिल हुआ। 1948 मई 14 में, मई महीना का 14 तारीख में इस्राएल के लोग फिर से
इंडिपेंडेंट हुआ। हम लोग भारत का इंडिपेंडेंट लोग क्या स्वाधीन होने के दूसरा साल हम लोग भारत 1947 15 अगस्त में हुआ था हम लोग का इंडिपेंडेंस डे। हम लोग का भारत का इंडिपेंडेंस का दूसरा साल में 1948 का मई का महीना में इस्राएल का इंडिपेंडेंस डे था। आमेन। इस्राएल के लोग 1900 साल के बाद अपना देश में वापस आया और अपना देश में फिर से वो स्वाधीन हुआ। आमेन। 1948 मई 14 में। और उस दिन जब इस्राएल फिर से इंडिपेंडेंट हुआ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इस्राएल को रिकॉग्नाइज किया कि इस्राएल स्टेट फिर से जन्म हुआ। उस दिन से ये ड्यूटेरोनॉमी 30, इज़ेकियल 37, जेरेमिया 29 ये फुलफिल होने लगा। और आज तक इस्राएल के फैले हुए संतान लोग अभी भी इस्राएल वापस जा रहा है। आमेन। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का भी कोई गया है। हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट से कहां से गया है? मिजोरम से गया है, बनाई इस्राएल, चिल्ड्रन ऑफ इस्राएल। और कोई कुकी ट्राइब का भी है, कोई कुकी ट्राइब का भी है जो लोग को डीएनए टेस्ट करके देखा है कि वो लोग भी इस्राएल का खून है उन लोगों का। ये they have the blood of Israel। तो ये कुकी लोगों के बीच में से भी कोई इस्राएल किया है। तो इसीलिए ये ड्यूटेरोनॉमी, इज़ेकियल, जेरेमिया में प्रभु ने जो वादा किया था कि मैं ये फैले हुए इस्राएल के संतान लोगों को फिर से अपना देश में लेके आऊंगा और उसको एक राजा के अंदर उसको रखूंगा, ये सब परमेश्वर ने जो वादा किया था, जो प्रतिज्ञा किया था 1948 से ये फुलफिल होने के लिए शुरू हुआ। आमेन। 1948 से ये शुरू हुआ और अभी तक ये इस्राएल के संतान लोग इस्राएल वापस जा रहा है और वापस वो लोग इस्राएल में बैठा है। ओके। कमेंसमेंट ऑफ द 17th वीक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 में अभी हम लोग महाक्लेश 7 साल का होगा। हम लोग ये बोल रहे हैं कि महाक्लेश 7 साल का होगा, लेकिन ये 7 साल महाक्लेश होगा इसको हम कैसे जानते हैं? ये महाक्लेश 7 साल होगा इसको हम कैसे जानते हैं? ये एक्चुअली डैनियल चैप्टर 9 ये डैनियल का 70 वीक्स ऑफ डैनियल बोलते हैं। अगर समय मिले तो हम लोग कल इसके बारे में देखेंगे। समय मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर समय मिलेंगे तो हम इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो ये 70th वीक डैनियल 9 अध्याय में परमेश्वर ने डैनियल के लिए ये प्रकाश किया, ये रेवलेशन दिया कि इस्राएल की संतान के लिए परमेश्वर ने 70 सप्ताह उन लोगों के लिए रखा है। इस्राएल जाति के लिए परमेश्वर ने 70 सप्ताह रखा है और ये 70 सप्ताह का अंतिम सप्ताह की शुरुआत अभी होने जा रहा है और वो अंतिम सप्ताह ही 7 साल का महाक्लेश का समय है। लेकिन इसको हम ऐसे बोलने से आप लोग नहीं समझेंगे, इसका जो टीचिंग है उसको ले आना पड़ेगा, तब आपको समझ सकेंगे। तो कल में हम लोग देखेंगे, समय अगर मिले तो हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने 70 सप्ताह रखा है और 70 सप्ताह का 69 वीक्स यीशु मसीह की क्रूस पे चढ़ने के समय में खत्म हुआ। ओके, 69 वीक्स, 69 सप्ताह, 69 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 69। हाँ, ओके, 69। ओके ओके, सो 70 वीक्स। ओके, ये वीक्स जो है, ये जो सप्ताह बोलते हैं, एक्चुअली ये 7 दिन का सप्ताह नहीं, 7 साल का सप्ताह है। 7 years का ये सप्ताह है। एक सप्ताह 7 दिन नहीं, 7 साल है।
ओके, ये कल में हम लोग अगर समय मिलेंगे तो हम लोग कल इसके बारे में थोड़ा हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए 70 सप्ताह रखा है। ये 70 सप्ताह का 69 वीक्स जो है यीशु मसीह की क्रूस में मरने के समय में ही वो 69 वीक्स कंप्लीट हुआ। अभी 69 वीक्स के बाद में जो एक सप्ताह बाकी है उसको यीशु मसीह के मरने के बाद उसको कंटिन्यू कर नहीं सका प्रभु ने। क्यों? यहूदी लोग मसीहा को इनकार किया, यहूदी लोग यीशु मसीह को इनकार किया, इसीलिए जो एक सप्ताह बाकी है उसको प्रभु ने कंटिन्यू कर नहीं सका। तो यीशु मसीह के मरने के बाद यहूदी लोगों के लिए जो समय रखा था उसको थोड़ा समय के लिए उसको पोस्टपोन करके अन्य जाति लोगों के लिए प्रभु ने समय दिया। और ये अन्य जाति लोग हम लोग के लिए प्रभु ने समय दिया है कि हम प्रभु की ओर आए, आमीन, और प्रभु को ग्रहण करें। तो यीशु मसीह के मरने के बाद यहूदी लोगों का जो समय था उसको थोड़ा समय के लिए पोस्टपोन करके अन्य जाति यहूदी जो यहूदी नहीं है उन लोगों के लिए प्रभु ने समय दिया ताकि अन्य जाति लोग प्रभु के साथ मिलन हो। आमीन, हालेलुया। और यही समय हमारा समय है। और अभी हमारा ये अन्य जाति लोगों के समय जब खत्म होगा तब परमेश्वर फिर से यहूदी लोगों के लिए जो समय रखा हुआ था वो लास्ट वीक जो अंतिम सप्ताह है उसको फिर से परमेश्वर ने शुरू करेंगे। और वो अंतिम सप्ताह ही 7 साल का महाक्लेश का समय है। ओके, तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। सो द कमेंसमेंट ऑफ द 70th वीक, ये 70 सप्ताह का अंतिम लास्ट सप्ताह को फिर से प्रभु यहूदी लोगों के लिए उसको फिर से प्रभु शुरू करेंगे। और यहूदी लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। और उसके बाद यहूदी लोगों का 70 AD में 70 AD में जब रोम की शासन करने वालों आके जब वो टेंपल को डिस्ट्रॉय किया, जला दिया, तब से आज तक इस्राएल में यहूदी लोगों का टेंपल नहीं है। They don't have that temple। यहूदी लोगों का टेंपल आज तक नहीं है। 70 AD में उसको डिस्ट्रॉय किया था। 70 AD में रोम के सिपाहियों ने उसको जला के राख किया था। अभी तक 2023 तक इस्राएल में यहूदी लोगों का टेंपल नहीं है। लेकिन अभी ये महाक्लेश के समय में 7 ईयर ट्रिब्यूलेशन के समय में यहूदी लोगों के लिए ये टेंपल को फिर से बनाएंगे। और यहूदी लोग मूसा के समय में जो नियम था वो सब नियम को फिर पालन करेंगे। और इसीलिए the temple will be rebuilt and sacrifices begin। और ये टेंपल जो बनेगा यहाँ कौन बैठेंगे? यहाँ एंटी क्राइस्ट बैठेगा। यहाँ एंटी क्राइस्ट बैठेगा और एंटी क्राइस्ट यहाँ बैठ के होली ऑफ होलीज में, वो पवित्र स्थान में एंटी क्राइस्ट वहाँ बैठ के इस्राएल के लोगों को बोलेंगे कि मैं ही तुम लोगों का मसीहा हूँ, मुझे वर्शिप करना। असल में वो एंटी क्राइस्ट के भीतर वो शैतान बैठेगा। तो ये सब होने जा रहा है। तो इस्राएल के लिए क्या है? इस्राएल के लिए ये सब प्रोग्राम है। रीगैदरिंग एंड रेस्टोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ 70th वीक। इस्राएल, फैले हुए इस्राएल के बच्चों को, इस्राएल नेशंस को फिर से प्रभु ने अपना देश में लेके आएगा। और डैनियल की वो 70 सप्ताह की अंतिम सप्ताह का शुरुआत फिर से होगा। और इस्राएल में वो यहूदी लोगों का टेंपल जो है उसको फिर से बनाएंगे। ओके, शॉर्ट ये इंट्रोडक्शन है। नेशंस, पृथ्वी की जातियों के लिए क्या है, क्या होने जा रहा है, अभी इसको हम थोड़ा ये देखेंगे। पृथ्वी की जातियों के लिए, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, द लास्ट किंगडम, ये जेंटाइल नेशंस बोलते हैं इंग्लिश में। ये जातियों का सबसे अंतिम लास्ट जो राज्य है, ये राज्य को इस पृथ्वी में ये एस्टैब्लिश करेंगे, उठाएंगे, लास्ट किंगडम। और ये डैनियल चैप्टर 2 में आप लोग पढ़ा कि नहीं, नेबुकदनेस्सर राजा की जो
सपना था। नेबूकदनेस्सर राजा ने क्या सपना देखा था? एक बड़ा मूर्ति का सपना देखा था, और मूर्ति का जो माथा था वो सोना का था, उसका जो चेस्ट था वो रूपा का था, और उसका जो थाइस है वो पीतल का था, उसका ये लेग्स जो है वो लोहा का था, और उसका जो उंगली है वो था लोहा और मिट्टी का मिक्स हुआ था। ये सपना नेबूकदनेस्सर राजा ने पाया था। कौन याद है इसको? ओके, पास्टर्स को याद ही होगा, पास्टर्स को तो याद होना चाहिए होगा, दूसरों को आप लोग डैनियल चैप्टर 2 अगर पढ़ेंगे वहां आप लोग देखेंगे। ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जब परमेश्वर ने ये सपना को नेबूकदनेस्सर राजा के लिए दिया था, तो सुबह उठ के नेबूकदनेस्सर राजा ने ये सपना को भूल गया था। वो क्या सपना देखा था, वो सपना को भूल गया, और अपना राज्य की जो जादू मंत्र करता था, मैजिशियंस था, फॉर्चून टेलर था, वो सबको बुला के राजा ने बोला, मैंने एक सपना देखा, वो सपना क्या था उसको हमको बोलो। अभी ये फॉर्चून टेलर्स, मैजिशियंस, अभी ये लोग बोल रहा है, राजा आपका सपना क्या है उसको हमको बोलो। वो सपना को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आप क्या सपना देखा है उसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो इसलिए राजा ने गुस्सा हो गया, और राजा ने गुस्सा होकर बोला, अगर हमारा सपना, हमने क्या सपना देखा था उसको अगर तुम लोग बोल नहीं सकेंगे तो तुम लोग सबको मार डालेंगे। तो ऐसे समय में डैनियल भी था बाबिलोन में, और डैनियल भी ये बात सुना, और सुनने के बाद वो राजा के पास आया, राजा आप मेरे लिए 2-3 दिन समय दो, आप क्या सपना देखा था मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और डैनियल बोले मेरे लिए थोड़ा समय दो, मैं आपके सपना को मैं बोलूँगा। और डैनियल जाके अपना दोस्त के साथ प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको दिखाया राजा क्या सपना देखा था। डैनियल आके राजा को बोला, राजा आप ये सपना देखा था, एक बड़ा मूर्ति को आप देखा है, उसका माथा जो था वो सोना का था, उसका चेस्ट जो था वो रूपा का था, उसका जो थाइस था वो पीतल का था, उसका पाँव लोहा का था, और उंगलियां लोहा और मिट्टी मिक्स था। और डैनियल बोलने लगा, आपका ये सपना का ये मीनिंग यही है राजा, ये सोना का जो माथा है ये मूर्ति का, ये आपको ही ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोना का जो माथा है ये बेबीलोन का राज्य है। आपके राज्य के बाद में उससे थोड़ा कमजोर और एक राज्य आएंगे जो रूपा से रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेबीलोन राज्य के पीछे में मीडो पर्शिया राज्य आया है। मीडो पर्शिया वो रूपा का जो राज्य है, उसके बाद में पीतल का राज्य आ रहा है, और ये पीतल का राज्य क्या है? मीडो पर्शिया राज्य के बाद में जो राज्य आया था वो अलेक्जेंडर का राज्य था, ग्रीक राज्य था। ग्रीक राज्य के बाद में लोहा का राज्य आ रहा है, और वो लोहा का राज्य क्या था? वो रोम का राज्य था, जिस रोम के राज्य के समय में यीशु मसीह भी जन्म हुआ था, और यीशु मसीह को क्रूस पे मारा था। तो वो रोम राज्य का वो समय था। और रोम राज्य के समय के बाद भी सबसे अंतिम राज्य इस दुनिया में होगा, और वो राज्य में लोहा का शक्ति भी थोड़ा थोड़ा होगा, और वो लोहा और मिट्टी का राज्य होगा। लोहा का राज्य क्या है? रोम का राज्य। इसके माने क्या है? अभी हमारा समय में जो लास्ट जेंटल एम्पायर अभी जो इस पृथ्वी में होने जा रहा है, जो एंटी क्राइस्ट का जो किंगडम अभी आने जा रहा है, उस राज्य में रोम का शक्ति होगा। ओके, उस राज्य में रोम का शक्ति होगा, लेकिन मिट्टी और लोहा जैसे नहीं चिपकाता है, नहीं मिलते हैं, वैसे ये राज्य के आदमी लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, एंटी क्राइस्ट की किंगडम। तो इसीलिए अभी ये जो लास्ट किंगडम
ये नेशंस के लिए पृथ्वी की जातियों का ये अंतिम लास्ट ये राज्य अभी हमारा समय में शुरू हो रहा है, और इस राज्य के समय में ही यीशु मसीह आएगा। आमेन। अभी जो ग्लोबलिस्ट लोग प्लान कर रहा है, अभी ग्लोबलिस्ट लोग जो प्लान कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 2030 एजेंडा 2030 के लिए जो प्लान कर रहा है, ये सब ये अंतिम राज्य के लिए प्रिपरेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग ही हमारा इस योग की ये समय की लोगों का समय ही ये अंतिम जातियों का राज्य के समय है, और we are living in the last Gentile empire kingdom। तो ये लास्ट किंगडम क्या है? 10 toes, ये पांव का जो 10 उंगलियां है, ये 10 उंगलियां असल में 10 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं जो एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा। 10 kingdoms of the Antichrist. Okay? 10 horns. Okay. Manifestation and reign of the Antichrist. Christ विरोधी बोली कोई होमिया, ये एंटीक्राइस्ट का जो शासन ये होगा। Daniel chapter 2 verse 37, 45, 44, Daniel chapter 7 verse 7, chapter 11, Revelation chapter 13, 2 Thessalonians chapter 2। आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो ये लास्ट जेंटाइल वर्ल्ड एम्पायर के बारे में आप लोग वहां देखेंगे। बाइबल के पोर्शन आप लोग लेके जाएंगे। Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, Revelation chapter 13, 2 Thessalonians chapter 2। आप लोग ये पढ़िए, तब वहां आप लोग ये पृथ्वी की जातियों का बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में आप लोग लिखेंगे वहां। वर्ल्ड जेंटाइल एम्पायर, लास्ट वर्ल्ड जेंटाइल एम्पायर। ओके, इसका शुरुआत हुआ था उत्पत्ति 11 अध्याय में। ये एम्पायर का, ये राज्य का शुरुआत था उत्पत्ति 11 अध्याय में। जेनेसिस चैप्टर 11 में इसका शुरुआत हुआ था, और अभी हमारा समय में अभी ये लास्ट एम्पायर ये एस्टैब्लिश होगा, और इस एम्पायर को ही यीशु मसीह की आगमन से इसको खत्म करेगा। हालेलुया। और इसको खत्म करके यीशु मसीह का राज्य को इस पृथ्वी में, दुनिया में एस्टैब्लिश करेगा। ओके, लास्ट वर्ल्ड जेंटाइल एम्पायर। ओके, और जातियों में क्या होने जा रहा है? लास्ट रिलीजियस सिस्टम। ये रिलीजियस सिस्टम का शुरुआत भी उत्पत्ति 11 अध्याय में हुआ था। उत्पत्ति 11 अध्याय में हुआ था। The last religious system, mystery Babylon, mystery Babylon। ये Revelation chapter 17, ये last world religious system, ये 7 साल का महाक्लेश के समय में, शुरुआत का समय में, 7 साल महाक्लेश के शुरुआत का समय में पृथ्वी में ये धर्म ही पृथ्वी में होगा, और ये धर्म को ही पृथ्वी की मनुष्य जाति को लेने के लिए फोर्स करेगा। ये बेबीलोन सिस्टम को, इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? बाबेल में, उत्पत्ति 11 अध्याय में इसका शुरुआत वहाँ हुआ था। अभी यीशु मसीह के आने के समय में फिर से ये पृथ्वी में ये धर्म को फिर से एस्टैब्लिश करेंगे। ये धर्म बहुत पृथ्वी की धर्म में इसका इन्फ्लुएंस है, अभी भी है, मैं उसको बोलने नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी भी बहुत चर्चेस में हम लोग का क्रिश्चियन विश्वास में भी ये बेबीलोन का विश्वास को मिक्स किया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? हाँ,
दिसंबर 25 क्या है? दिसंबर 25 क्या है? हाँ, हम लोग क्रिसमस बोलते हैं, यीशु मसीह का जन्म दिन बोलते हैं, लेकिन बिब्लिकली 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। That is not the birthday of Jesus. ये 25 दिसंबर कहां से आया है, आप लोग जानते हैं? ये बेबीलोन रिलीजन से आया है, बेबीलोन का धर्म से आया है। एक्चुअली रोम राज्य के आदमी लोग मसीह को ग्रहण करने से पहले कॉन्स्टेंटीन के समय में, कॉन्स्टेंटीन राजा के समय में, वो लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाने से पहले वो लोग ये बेबीलोन का धर्म को पालन करता था। और ये बेबीलोन का धर्म में 25 दिसंबर में ये सूरज का सन गॉड को वो लोग वर्शिप करता था। और कॉन्स्टेंटीन के समय में जब रोम राज्य के आदमी लोगों को, जब कॉन्स्टेंटीन ने पूरा राज्य को क्रिश्चियन बना दिया, एक्चुअली वो लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाया लेकिन दिल से नहीं, दिल का कन्वर्शन नहीं था। वो लोग धर्म को ग्रहण किया लेकिन दिल से यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए उन लोगों के जीवन में बाबिलोन का धर्म और यीशु मसीह का धर्म भी, विश्वास भी मिक्स था। और इसीलिए जब कॉन्स्टेंटीन ने बोला कि हम लोग क्रिश्चियन धर्म को हम लोग अपनाएंगे, तो रोम राज्य के आदमी लोग बोला हम लोग कैसे अपनाएंगे, हम लोग का स्पेशल वर्शिप करने का दिन भी है, जैसे कि 25 दिसंबर, वो सब है, तो हम लोग कैसे ये सब छोड़ेंगे। तो कॉन्स्टेंटीन ने क्या बोला, हम लोग ये सब नहीं छोड़ के ही हम लोग क्रिश्चियन होगा। कैसे? 25 दिसंबर सन गॉड को वो लोग मानते हैं, लेकिन उस दिन यीशु मसीह का जन्मदिन करके वो लोग मिक्स कर दिया। तो ये बेबीलोन का जो धर्म का इन्फ्लुएंस है हम लोग का क्रिश्चियन विश्वास में भी आया है। ईस्टर संडे, आप लोग यहां में क्या ईस्टर संडे बोलते हैं या क्या बोलते हैं? हाँ, यीशु मसीह का रेजरेक्शन डे को क्या बोलते हैं? ओके, बाइबल में आप लोग कभी पढ़ के देखा है यीशु मसीह का रेजरेक्शन का साथ ईस्टर का नाम कहां से आया है? हाँ, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन आप लोग पढ़ के देखिए, यीशु मसीह का रेजरेक्शन का साथ वहां में कहां ईस्टर का नाम है। तो हम लोग का विश्वासी लोग ये नहीं सोचते हैं ये सब कहां से आया है, क्यों आया है। ईस्टर क्या है आप लोग जानते हैं? ईस्टर, शी इज द क्वीन ऑफ हेवन, वो स्वर्ग की रानी है जिसको बेबीलोन की धर्म के आदमी लोग मानता था। बेबीलोन धर्म को जो लोग अपनाया था वो लोग स्वर्ग की रानी को मानता था। और ये स्वर्ग की रानी को नहीं जानते हैं, असल में बाबेल को जिस राजा ने उठा रहा था, निम्रोद राजा, उसकी वाइफ सिमिरामिस उसका नाम है, उसका बहुत नाम है, एक नाम तो उसका सिमिरामिस है और दूसरा नाम वो भी है, उसका नाम ही ईस्टर भी है। इसका बहुत भीतर का स्टोरी बहुत है। और ये जब कॉन्स्टेंटीन और उसके राज्य के आदमी लोग जब क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है, उन लोगों का जो स्वर्ग की रानी को पालन करने के दिन को ईस्टर संडे नाम रख दिया है। तो अभी यीशु मसीह का रेजरेक्शन का साथ स्वर्ग की रानी का नाम भी वहां आ गया। और आप ये सोच के देखिए, प्रभु की रेजरेक्शन के डे में एक दूसरे को क्या क्या बोल के शेक करते हैं? हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। महिमा किसके लिए जा रहा है? यीशु मसीह के लिए ना उसका लिए? जब हम लोग हैप्पी ईस्टर बोलते हैं तो महिमा किसके लिए जा रहा है? यीशु मसीह के लिए ना स्वर्ग की रानी के लिए? स्वर्ग की रानी के आप किसके लिए ग्लोरीफाई, आप किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? हम लोग नहीं सोच के बाबिलोन का धर्म को अपनाया है। आजकल हम लोग इसको सोचते नहीं है।
चर्च लीडर्स भी हम लोग इसको, हम तो अपना चर्च में तो हम लोग ये सब बोला है, लेकिन बहुत चर्च लीडर्स इसको नहीं जानते भी, नहीं जानते। इसीलिए प्रभु का रेजरेक्शन डे में हैप्पी ईस्टर जाके सबको सलाम करते हैं। हैप्पी ईस्टर बोलने से ग्लोरिफिकेशन किसको ग्लोरीफाई कर रहा है? ईस्टर रानी को। और वो ईस्टर रानी कौन है? वो तो बेबीलोन का धर्म का एक देवी है। दैट इज अ डीमन, वो तो डीमन गॉड है, उसको हम लोग महिमा दे रहे हैं प्रभु यीशु की रेजरेक्शन के दिन में। इसीलिए हमारा चर्च में हम लोग ईस्टर नहीं बोलते, हैप्पी रेजरेक्शन बोलते हैं। आमीन आमीन। जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं तो हम हैप्पी रेजरेक्शन बोल के सलाम करते हैं, हैप्पी ईस्टर नहीं बोलते। और कोई कोई चर्च में अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं, रेजरेक्शन के डे में अंडा ले आके उसको पेंटिंग करके खिलाता। इधर भी करता कि इधर में नहीं है ना? हाँ, वो अंडा एक्चुअली आप लोग देखिए कोई कोई चर्च में ये अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। रेजरेक्शन के दिन में प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के दिन में अंडा ले आके उसको डेकोरेट करके बास्केट में रखते हैं और उसको चर्च में दे के खिलाता है। एक्चुअली वो अंडा क्या रिप्रेजेंट करते जाते हैं? वो अंडा, वो ईस्टर रानी, वो क्वीन ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ फर्टिलिटी, वो बच्चा देने वाला वो भगवान है बोल के ईस्टर को मानते हैं। इसीलिए वो अंडा को ले आता है और अंडा ले आके खिलाता है। देखो, छुप छुप के ये बेबीलोन का जो विश्वास है, प्रैक्टिसेस है, हमारा क्रिश्चियन विश्वास में कैसे छुप के आ गया है। और इसीलिए हम लोग बहुत ये सच्चाई को नहीं जानते हैं और हम लोग पूछता भी नहीं है जाके हैप्पी ईस्टर बोलो। लेकिन ईस्टर बाइबल में कहाँ है? ईस्टर रानी तो है, क्वीन एस्टर तो है, लेकिन वो सेम एस्टर नहीं है। यीशु मसीह के रेजरेक्शन के डे में जो हम नाम रखा हुआ है ईस्टर संडे, वो ईस्टर एक्चुअली बेबीलोन धर्म का, स्वर्ग का वो रानी है, वो गॉड ऑफ फर्टिलिटी, जो बच्चा देने के लिए मदद करता है, वो देवी है। उसको उसका नाम लेके हम लोग यीशु मसीह का रेजरेक्शन के डे में हम लोग सलाम करते हैं। इसीलिए आप लोग उसका नाम मत लेना। अगर आप लोग विश करना चाहते हैं तो हैप्पी रेजरेक्शन बोल के विश करिए। आमीन, हालेलुया। हैप्पी रेजरेक्शन बोल के विश करिए, वो एप्रोप्रिएट होगा। लेकिन ईस्टर जो नाम है वो क्वीन ऑफ हेवन का नाम है। ओके, सो द लास्ट रिलीजियस सिस्टम, ये जो बाबिलोन का जो धर्म है, जो बाबेल में शुरू हुआ है, उत्पत्ति 11 अध्याय में जो शुरू हुआ है, वो अभी यीशु मसीह के आने से पहले 10 रिलीजियस सिस्टम फिर से ये पृथ्वी में वो फैल जाएगा। एंटीक्राइस्ट का वो धर्म होगा और ये एंटीक्राइस्ट का धर्म को ही दुनिया का सब आदमी लोगों को लेने के लिए ये फोर्स करेंगे। जो लोग मसीह को विश्वास करके रहेंगे उन लोगों को मार देंगे। जो लोग ये बेबीलोन का धर्म को नहीं अपनाएंगे उन लोगों को मार डालेंगे। और इसीलिए ट्रिब्यूलेशन के समय में जो लोग रैप्चर में मिस किया, जो लोग रैप्चर में प्रभु का साथ नहीं किया, वो लोग ट्रिब्यूलेशन के समय में वो लोग इस दुनिया में ही होगा। और उस समय में एंटीक्राइस्ट के जो रिलीजन है, जो लोग उसको नहीं अपनाता है उन लोगों को मार डालेंगे। इसीलिए मैं यही बोलूँगा, अगर आप रैप्चर को मिस किया है, ट्रिब्यूलेशन चला गया, तो ट्रिब्यूलेशन के समय में एंटीक्राइस्ट की सरकार का जो नियम है उसको पालन मत करना। अगर आपको मारना चाहते हैं तो आप अपना आपको मारने दीजिए। आपका शरीर मरेगा लेकिन आत्मा उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर उस समय में आप अगर चला गया, ट्रिब्यूलेशन में चला गया, रैप्चर मिस किया, कभी भी वो एंटीक्राइस्ट का धर्म को, उसका जो छाप है, ये सब मत लेना। अगर आपको मारना चाहते हैं तो आप मारने दो, आपका आत्मा सल्वेशन तो पाएगा। आमीन।
Okay? So last religious system, and then the judgment, the great tribulation. Matthew chapter 24, 21. 2 Thessalonians 1, 6, 9, 6, 7, 8, 9. 2 Thessalonians chapter 2, verse 8. Jude 14, 15. Revelation 6 to 19. आप लोग ये बाइबल पोर्शन लिख के जाइए. ओके. नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये पृथ्वी की जो अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने जो प्रोग्राम रखा है, ये प्रोग्राम क्या है? अन्य जातियों के लास्ट अंतिम राज्य इस पृथ्वी में होगा. अभी लास्ट रिलीजियस सिस्टम, बाबिलोन का जो धर्म है, बाबेल में जो शुरुआत हुआ था, शैतान की धर्म, ये फिर से इस पृथ्वी में फैल जाएंगे. और जजमेंट, परमेश्वर का जो विचार, जजमेंट, 7 साल का ट्रिब्यूलेशन इस दुनिया में आएंगे. So these are the events that is going to take place for the nations of the world. ये पृथ्वी की जो जेंटाइल नेशंस हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है. 12टा तो बाजी हो गई. It's already 12:05, 12:10. ब्रेक लो ना. ओके, पास्टर जी ब्रेक लेने के लिए बोल रहा है. तो हम लोग ब्रेक के बाद हम लोग फिर से 1 या 1:30 से हम लोग खाने पीने के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे. आमेन, हालेलुया. आज आप लोग कुछ रेवलेशन पाया है प्रभु के वचन से? पाया है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.